साल 2019 में इमामों की तनख्वाह बढ़ाई गई। इमामों को खुशी हुई, मुअज्जिनों को लगा कि शायद अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन 19 से जैसे जैसे 22 आई और 22 से 23 हो गई, पूरे एक साल से इमामों को सैलरी नहीं मिली है। अब सवाल ये होता है, सवाल ये उठता है कि आखिरकार तनख्वाह बढ़ा ही क्यों गई? अगर दी नहीं जा सकती तो बढ़ाने का जो झुंझुना था वो क्यों पकड़ाया गया? पूरा एक साल हो गया है। एक साल से लगातार दिल्ली के मौलाना, मुअज्जिन, इमाम प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरी मौजूदगी दिल्ली वक्फ बोर्ड के ठीक बाहर है। लगातार हर महीने ये यहाँ पर आते हैं, इसी तरीके से अपने बैनर पोस्टर खोलते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं, पूरे दिन बैठते हैं और शाम को मायूसी अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। एक साल बीत गया, लेकिन अभी तक इनके खाते में 1 रुपये भी नहीं आए। आप नीचे देख सकते हैं, ये यहाँ पर महीना है। ये पिछला प्रदर्शन जब हुआ तब यहाँ पर 10 लिखा गया, उसके बाद महीने बढ़ते चले गए और इसको 10 से बढ़ा के 12 कर दिया। हो सकता है ये 12 से 13 हो जाए, 14 हो जाए, 15 हो जाए, लेकिन एक काम जो नहीं होगा वो होगा इनकी सैलरी का, इनकी तनख्वाह का। इमाम साहब हैं हमारे साथ, अयूब साहब कश्मीरी गेट में हैं और हमेशा लगातार ये कई सारे ऐसे मुख्य बिंदु हैं, लोगों के लिए ये उठाते रहते हैं, कई सारे ज़रूरी मसलों पर अपनी राय भी रखते रहते हैं, लेकिन आज ये खुद अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और समस्या इनकी ये है कि इनको तनख्वाह नहीं मिली। अयूब साहब, बहुत स्वागत है आपका। मुझे एक बात बताइए, कितने महीने से सैलरी नहीं मिली आपको? फ़िलहाल जनाब 12 महीने हो चुके हैं, 13वां महीना लग रहा है जी। और इससे पहले 1 साल पहले हम लोग यहाँ बैठे थे, मीडिया ने दिखाया था, तब जाके 3-4 दिन हम बैठे जब हमें 11 महीने की तनख्वाह मिल पाई थी। एक साथ मिल गई थी? हाँ, उस वक्त मिल गई थी जी। हाँ, वो मीडिया ने दिखाया था और पब्लिक को दिखाया था, तब जाके मिली थी जी। और जब से ये अमानतुल्लाह साहब का बोर्ड आया है, ख़ास तौर से जब से ये परेशानी हमें ज़्यादा आ रही है। इससे पहले इम्तियाज़ खान साहब, हारून यूसुफ साहब, सिराज पराचा साहब और चौधरी मतीन साहब, इतने बोर्ड आए, इतनी परेशानी कभी नहीं हुई। थोड़ी बहुत कभी हो गई। कभी पहले गवर्नमेंट ने इतनी ग्रांट नहीं दी बोर्ड को जितनी अब मिल रही है। कितनी ग्रांट मिल रही, कुछ बता सकते हैं? हमने जो सुना है उसमें ये सुना है तकरीबन इनको 100 करोड़ या कितने इतने आसपास मिल गई है। लेकिन अमानतुल्लाह साहब तो ये कहते हैं कि पैसा ही नहीं मिल रहा है। जब हमें पैसा ही नहीं मिलेगा ऊपर से तो हम सैलरी कहाँ से देंगे? जो अब तक मिल चुकी है और जो सुनने में आया है हमारा, उनका कहना ये है कि जी कुछ वो हिसाब किताब का मसला है, वो हिसाब किताब जब पूरा होगा जब हम पैसा देंगे। कुछ बता सकते हैं किस तरीके का हिसाब किताब है, किस तरीके के पछड़े में फंसे हुई है आपकी सैलरी? मालूम नहीं है, लेकिन जो सुनने में आता है तो इस तरह के पहले वक्फ बोर्ड में कभी भी इस तरह के मतलब विवाद नहीं हुए पैसों के ऊपर या कभी इस तरह के ऊपर, और नहीं कभी इतनी ग्रांट मिली जितनी अब मिलती है। और अब नए एक्ट के मुताबिक किराया भी ज़्यादा आ रहा है। इतनी परेशानी कभी नहीं आई, ना इतने काम रुके। आज सारे काम रुके हुए हैं वक्फ बोर्ड के, कभी इस तरह से काम नहीं रुके। अगर हमारी तनख्वाहें नहीं मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम हमेशा अनिश्चित काल के लिए बैठेंगे यहाँ पे। जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी हम यहाँ से उठेंगे नहीं। वक्फ बोर्ड के ऑफिस के ठीक बाहर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, अमानतुल्लाह साहब खान का ये दफ्तर है, क्या उनसे मुलाकात हो पाई है? जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज़ सिफ़ातुल्लाह। हम जब यहाँ पर आए थे तकरीबन 11:15 बजे के टाइम, तो हम हमने यहाँ पे धरने का बोर्ड लगा दिया था पूरा। यहाँ पर लगाने के बाद इसके 10 मिनट बाद अमानतुल्लाह साहब आते हैं और बोर्ड यूँ उखाड़ते हैं और यूँ कहते हैं कि जिस दिन मीटिंग होती है उसी दिन क्यों आते हो? जी। आज किस चीज़ की? हमें नहीं पता किस चीज़ की, हमें तो ऐसे आए थे। अगले जिस दिन मीटिंग होती है उसी दिन क्यों आते हो? तो इमाम मिसाल भी इनको मालूम, बेचारे सीधे साधे लोग अपनी मस्जिदों से नमाज़ों से इनको मतलब सीधा ये सब दहशत में आ गया। मैं थोड़ा आ गया। मैंने जनाब एक बात बताइए, जिसकी 13 महीने की तनख्वाह रुकी होगी वो क्या करेगा? यहीं से मिलती है वक्फ बोर्ड से, वहीं तो आएगा। कहले मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे क्यों नहीं आ रहा है? अमानतुल्लाह साहब के बयान बकौल उनके, और मुझसे कहले हूँ आड़ आप हूँ कौन? मैंने ये सब मेरे इमाम है, मैं इनका मुक्तदी हूँ। तो आपने बताया आप कौन है? मैंने बताया, मैंने ये सब मेरे इमाम है, मैं इनका मुक्तदी हूँ। अगर मैं दीनपुर चले आता हूँ तो इनके पीछे नमाज़ पढ़ता हूँ, और बस अड्डे पे चले आता हूँ तो इनके पीछे नमाज़ पढ़ता हूँ, और इस इलाके में होता तो इनके पीछे इमाम पढ़ते। इससे मैं मेरे इमाम है, मैं इनका मुक्तदी। कल नहीं तो आप तनख्वाह के बीच में क्यों बोलना है? मैंने अगर आपकी 13 महीने की तनख्वाह रुक जाए आप क्या करेंगे? उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर वो उतर के मिल भी नहीं रहते। फिर वो नीचे आकर उन्होंने बात करी, आपकी वजह से मैं ईद के दिन वहाँ LG की पता नहीं किसका LG का कह रहे थे, या मतलब आलम जिसके पास गए थे, तो वो हमारी वजह से थोड़ी गए हो गए और कह रहे हैं मैं तुम्हारी वजह से ED के केस झेल रहा हूँ। हमारी वजह से झेल रहा हूँ ED के केस?
CBI के केस हमारी वजह से, इमामों की तनख्वाह की वजह से जेल रहे हैं। तो आप हमें बताइए क्या करें, हम आपका साथ देंगे। जी, तो ये 7वां या 8वां कौन सा प्रदर्शन है? लगातार कितने प्रदर्शन आप लोग कर चुके हैं? पिछले 15-16 महीनों के अंदर ये 8वें से 9वां प्रदर्शन है। उसके बाद जो हमें 11 महीने की तनख्वाह जो मिली थी, उसके अंदर 5-6 बारी में मिली थी हमें। ये नहीं कि एक साथ आ गई थी, कभी 2 महीने की आ गई, कभी 4 महीने की आ गई, कभी 1 महीने की आ गई। उसको आने में तकरीबन 4-5 दफ़ा में आई थी, 5 ये भी। अयूब साहब, कितनी सैलरी मिलती है आप लोगों को? फिलहाल 18,000 मिल रही थी जी। और अब तो हम अपने अकाउंट नंबर भी भूल गए जी, अपने पिन नंबर भी भूल गए जी, और न हमें यही याद है हम कितने बार प्रदर्शन कर चुके हैं यहाँ पे, जी, कुछ पता नहीं है। और हो सकता है हमारे बहुत से सारे साथी बहुत बीमार है। जी। अभी वो बात कर रहे थे मुशर्रफ साहब, वो बेचारे बात करते करते इतने परेशान हुए उनको बैठना पड़ा। अक्सर लोग ऐसे हैं बीमार हैं, मैं खुद बीमार रहता हूँ। जी। और आप ये बताइए, जो भी तनख्वाह वाला होगा जिसका कोई इसके अलावा तनख्वाह के अलावा कोई सिस्टम नहीं है तो वो परेशान होगा। कितने कर्जे हैं लोगों के ऊपर, आदमी अपनी पर्सनल प्राइवेसी वाली बात बताता नहीं है, लेकिन इंतहा परेशान है। लाखों के मकरूज हैं लोग बाग, उनके ऊपर जो कर्जे हैं। जी, पिछला अभी कुछ दिन पहले ईद का त्यौहार भी गया है, किस तरीके से ईद आप लोग मना पाए? क्योंकि सैलरी तो मिली नहीं थी। बस रुखा सूखा त्यौहार मना है जी। कुछ कर्ज लेकर मना है। जी। अब बच्चों को खुश करना है तो कर्ज लेना पड़ेगा। जी। कर्ज लेते लेते हम लोग परेशान हैं। जी। कर्ज वाले मांग रहे हैं कि भाई मेरा पैसा वापस करो। जी। इसीलिए हम लोग दिल्ली वक्फ बोर्ड में भाई CM साहब से, अपना चेयरमैन साहब से तनख्वाह के लिए मुतालबा के लिए आए थे कि भाई हमारी तनख्वाह दे दो, हमारी क्या गलतियां हैं जो हमें इस तरह परेशान किया जा रहा है। दिसंबर में आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, उस वक्त भी आपको ये भरोसा दिलाया गया था कि सैलरी आपकी जल्द ही मिल जाएगी, कुछ हुआ था? जी हाँ, उस टाइम भी यही कहा गया था कि आप लोगों की सैलरी बहुत जल्द आ जाएगी और कार्रवाई चल रहा है। CM साहब के दफ्तर का भी घेराव आप लोगों ने किया था? हाँ, तो एक मरतबा घेराव किया था, फिर वहाँ से हमें भगा दिया गया था। तो फिर हम लोग यहाँ दिल्ली वक्फ बोर्ड आए थे। है ना, दिल्ली वक्फ बोर्ड आए तो इन्होंने ये भरोसा दिलाया कि आगे जो आपको तनख्वाह जारी कर देंगे। आज भी यही भरोसा दिलाया गया कि तनख्वाह आ जाएगा 1 हफ्ता में। बड़ा गंभीर मसला है कि जब ये दिल्ली वक्फ बोर्ड के ऑफिस पहुंचते हैं तो यहाँ पर इनको प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता है। जब ये CM साहब के घर पर पहुंचते हैं तो वहाँ इनको वहाँ से भगा दिया जाता है। सवाल मेरा आपसे ये है कि आखिरकार जब सुनवाई नहीं होगी तो फिर अब क्या करेंगे, अगला कदम क्या होगा? अगले कदम क्या होगा, हम तो यही देखते रहूँगा। क्यों हमारा बात तो ये वहीं तक हमने पहुँचाना है। जी। बार बार क्यों हो रहा है हमारे साथ? जी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार हो गया। बार बार कह रहे हो जाएंगे, अभी हो रहा है, अभी मिलेंगे। भाई हम लोग को किस तरह परेशान हो रहा है वो खबर का हाल मुर्दा जानता है। जी। हमें क्या परेशानी हो रहा है क्या नहीं है उनको क्या पता है। जी। हम दिन के दिन किस तरह गुजारा हो रहा है, किस तरह नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, इनको कुछ पता नहीं है। लेकिन इस तरह जो कर रहा है ये बहुत बड़ा जुल्म है हमारे साथ। जी। जी, बोलिए। ये असल मसला ऐसा लग रहा है कि CEO साहब की और वक्फ बोर्ड चेयरमैन अमानतुल्लाह साहब की कुछ आपस में आपसी तकरार है। और इसके अंदर इनकी लड़ाई के अंदर ये लोग बेचारे पिस रहे हैं। सबसे बड़ा मसला यही है इसके अंदर जो बात निकल के आ रही है सूत्रों के हवाले से कि यही के CEO की और इनकी बन नहीं रही। ये कहते हैं मैंने साइन कर दिया, CEO साहब कहते हैं मैं नहीं करूँगा जब तक ये पूरे सही तरह लीगल तौर पर। अब इनके अंदर क्या है, ये तो आप मीडिया वाले हैं, जाके इनसे पता करें क्या करते हैं ये अंदर। क्या ऐसी कुछ भी जानकारी है आपके पास? जिस तरीके से सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि CEO साहब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वेतन देने में कुछ गड़बड़ी की गई, कुछ कागजात जो जरूरी कागजात लगाए जाने चाहिए थे, जो सही तरीके से कागज पेश करने चाहिए थे, जिस तरीके से फाइलिंग होनी चाहिए थी, रुपए का जो लेन देन का हिसाब था वो होना चाहिए था, वो सही से नहीं हो पाया। यही कोई वजह? ऐसी सुनने में आ रही है। और दूसरी बात, हमारी वक्फ बोर्ड की जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की कमेटी बनी वो 7 आदमियों की है और ये हमारे अमानतुल्लाह साहब जो हैं ये यहाँ के वो बने हुए हैं सदर। एक सदर सिर्फ अपने वोटिंग के हिसाब से 4 इनकी तरफ हो जाते हैं, इनके सबको सैलरी मिल जाए। ये 4 आदमियों को नहीं संभाल पा रहा, 7 में से 4 एक तो ये खुद ही होगा। जी। कमेटी में कौन कौन है? कमेटी के अंदर इसके अंदर एक तो सदर तो यही हैं, एक चौधरी शरीफ साहब हैं, एक इसके अंदर हिमाल अख्तर है ना, हिमाल अख्तर हैं, एक है रदिया सुल्ताना है, एक नईम फातिमा है, परवेज़ हाशमी है और एक कौन है? परवेज़ हाशमी, अजीम उल हक। ये 7 आदमियों की है। 7 आदमियों में से अगर 4 आदमियों को नहीं, तो 7 आदमियों को बड़ी लंबी चौड़ी नहीं होती है, 7 आदमियों को इकट्ठा नहीं कर पा रहा। 7 में तो 4 ये कर लें तो काम हो गया। इसका मतलब इन्होंने मेंबरों का भी दिल दुखा रखा है। मेंबरों से भी कुछ खींचतान है क्या आपसी? नईम फातिमा और अमानतुल्लाह खान साहब की कुछ खींचतान चल रही है क्या? चल रही थी, बीच में न्यूज़ में खूब दिखाई थी इनकी बल्कि LG के नईम फातिमा और रदिया सुल्ताना और इसके अलावा रदिया सुल्ताना और कौन था, परवेज़ हाशमी और चौधरी शरीफ, ये चारों गए थे वहाँ पे क्या इनको यहाँ से हटाया जाए।
नो कॉन्फिडेंस के, इनके पास कॉन्फिडेंस पावर नहीं है। में से 4 तो ऐसे ही चले गए, तो फिर कैसे समस्या का समाधान निकलेगा? तो ना यही वो राजनीति वाली बात आ जाती है अब यहाँ पर। अब वो कुछ एक उसमें से टूट के फिर इनकी तरफ आ गया, एक टूट के कौन आया? रज़े सुल्ताना, रज़े सुल्ताना टूट के इनके पास आ गई फिर, तो वही फिर इनका अक्सरियत आ गई। तो ये कहानी चल रही है, डिस्प्यूट इन पे आपस में। आप बने रहिए मेरे साथ। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मैं माजरडाबाद से आया हूँ जनाब, और मुझे इतनी परेशानी, वहाँ कोई इनकम का सिस्टम नहीं कुछ भी जी। 6 महीने से मेरे बच्चे बीमार, मैं बीमार हूँ, मेरे पास में दवाई के पैसे नहीं, घर के खर्च के लिए पैसे नहीं है जनाब। कर्जा ले लेकर मेरे पास में 90,000 रुपये हो चुका है। खर्चा तो नहीं रुकेगा है जी, आमद हो या ना हो, मगर खर्चा तो कम होगा नहीं, तो मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, I am an Imam of Delhi Waqf Board. I am performing the Imam's duty for 47 years. Okay. I have no any source of income besides I get from Delhi Waqf Board. So I am very distressed. Disappointed as well. Disappointed, yes. ठीक है, चलिए आप कुछ कहना चाहें अगर? मैं यही कहना चाहूँगा। कहाँ से, पहले अपना नाम बता दीजिए, किस मस्जिद में है? मेरा नाम मुशर्रफ अली है जी। मैं 1997 से दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से मस्जिद तिब्बिया कॉलेज अजमल खान और करोल बाग में हूँ। ठीक है। और बराबर वहाँ से अपनी जो भी मेरी जिम्मेदारी है यानी नमाज़ पढ़ाने की, उसको अंजाम दे रहा हूँ। सर हमारा ये है चेयरमैन साहब से मुअद्दिबाना गुजारिश कह लो या भाई बड़ी हम उसके साथ दुख के साथ हम ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो है ना तनख्वाह दे दी जाए। ना हम किसी से बहकावे में आते हैं, ना हम ऐसे लोग हैं, हम तो अल्लाह रसूल के मानने वाले लोग हैं, अल्लाह रसूल की बात करते हैं, हम सियासत नहीं जानते, ना हमें सियासत करनी है, ना हमें आगे करनी, ना पहले की है। हमें तो सिर्फ अपनी मजबूरी हमें लेके आई है, क्योंकि इंसान को मजबूरी ही भिखारी बनाती है। तो सीधी बात है, ना हम किसी के बहकावे में आके यहाँ से बैठते हैं। 10-12 मरतबा जो आए हैं, हम हमेशा अपनी उसको लेके आए हैं, हमें तनख्वाह दे दी जाए, बात ख़त्म हो जाए, हमें कोई किसी से मतलब नहीं है। ये लड़े वो लड़े, इनका तो सियासी मामला है, ये तो आपस में इलेक्शन लड़ेंगे, वो उसकी मुखालफत करेगा, वो उसकी करेगा, हमें क्या लेना देना इन चीज़ों से। हमें तो अपनी तनख्वाह चाहिए। आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? जी सर बोलिए। हमें जो है ना मतलब अभी रमज़ान गुजरा है, बहुत वो था बरकतों का महीना, हमें इसकी परेशानी इसमें हुई है कि सहरी का क्या, खाने पीने का क्या, अफ्तारी का क्या, हर तरीके से हम परेशान थे। अभी प्रदर्शन आप कर रहे हैं, ये 8वां-9वां प्रदर्शन है, तो क्या आप उम्मीद है कि ये 12 से 13 नहीं होगा या फिर 14 नहीं होगा, सैलरी मिल जाएगी? जिस जो अंदाज लग रहा है, हमें जो आइडिया हो रहा है, 12 से 13 नहीं, हमें यूँ लग रहा है कि हमें जो ना ये जेल में ना पहुँचा दे। हो सकता है जो अभी थोड़ी देर पहले चेयरमैन साहब बाहर आए थे हमसे मिलने के लिए, और जो उनका गुफ्तगू का अंदाज से, उसे हमें ये लग रहा कि हमें बाकायदा नोटिस देंगे और जेल में भी FIR प्रदर्शन भी नहीं करने दे रहे हैं। प्रदर्शन भी नहीं कर रहे, सीधी धमकी दे रहे हैं कि यानी हम अपना हक भी ना मांगे इनसे, और नहीं तो हमें जो है ना सीधी धमकी दी जा रही है। अच्छा, क्या आपने एक बार अब अमानतुल्लाह साहब अगर यहाँ से कुछ नहीं ले रहे हैं, जो बकौल उन्हीं के कि मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा, इस्तीफ़ा दे दे, दोस्त आएंगे, हम तो नौकरी के तहत दुआ काम कर रहे हैं, हमारी तनख्वाह दे दे और बस बात खत्म हो गई। क्या आपने इस सिलसिले में LG साहब को या फिर PMO को लेटर लिखा है? LG साहब को भी हमने कई मरतबा लेटर दिया है, और CM साहब के यहाँ भी गए हैं, लेकिन वहाँ से भी बका दिया जाता है, यानी वहाँ से पुलिस जो है ना रुकने नहीं देती, लेटर ले लेती है और चालू कर देती है। PMO को लेटर लिखा है आपने? PMO को लेटर नहीं लिखा हमने, मतलब हम इन चीज़ों को नहीं जानते, हमें तो बस ये है कि थोड़ा बहुत भाई CM का पता है कि वो इस पार्टी का है, और जानकार की भी मदद ले सकते हैं इस तरीके के पूरे मसले में। देखो हमें भूख लगी है ना, हम अपनी खुद, अब अगर ऐसी होती तो हमारे साथ बहुत सारे लोग होते, बहुत सारे जैसे सियासी लोग जो है ना MP MLA बहुत सारी भीड़ इकट्ठी कर लेते, रामलीला का मैदान भर देते, जंतर मंतर भर देते थे, सियासी लोग होते हैं। हमें इन चीज़ों से नहीं कोई मतलब है, हमें तो खुद को परेशानी है, खुद यह है, हमारी तनख्वाह दे दी जाए, या हमें अभी दिलासा दे दे कि भाई 2-4-10 दिन में, 1 महीने में, जहाँ 12 महीने हो गए, 1 महीने के बाद मिल जाएगी, तो भी हमें कोई गरज नहीं। ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर इमामों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के ऑफिस के ठीक बाहर ये इमाम पिछले 12 महीनों की अपनी तनख्वाह के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिरकार
बहुत संभव है कि ये 12 से 14 और 16 महीने भी हो जाएं, क्या इन इमामों को सैलरी मिलेगी, क्योंकि रोजी से ही रोजा है। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली।